हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में। इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम फंगाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक हैं। नाउ देखो, जब हमने R.H. विक्टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि ऐसे 2 किंगडम थे जहां पे सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आ रहे थे। एक तो था किंगडम एनिमेलिया एंड दूसरा था किंगडम फंगाई। नाउ किंगडम फंजाई के अंदर जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं इनमें हमें सेल वॉल भी देखने को मिलती है, जबकि जो किंगडम एनिमेलिया था उसके अंदर भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मगर वहां पर हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन। नाउ जो फंगाई हैं वो हमें वाइड जियोग्राफिकल एरिया में देखने को मिल जाते हैं। ये हमें एयर में भी देखने को मिलेंगे, ये हमें वाटर में भी देखने को मिलते हैं एंड ये हमें सॉइल में भी देखने को मिल जाएंगे। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है इनके ब्रेड माउल्ड, ऑरेंज रोड्स, मशरूम जिनको हम खाते भी हैं, टोडस्टूल ये टॉक्सिक होते हैं। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस जिसका नाम होता है एल्ब्यूको। सम फंगाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। नाउ पेनिसिलियम एक फंगाई है जिससे हमें एक एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलिन। सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर फंगाई है एंड ये यूज होता है ब्रेड एंड बियर बनाने में। अदर फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ कुछ फंगाई ऐसे भी हैं जो डिजीज करते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, जैसे कि वीट में एक डिजीज होती है वीट रस्ट जिसको करता है पसीनिया। एंड अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो रिंग वॉर्म होती है जो कि एक इन्फेक्टियस डिजीज है, वो भी जो है वो फंगाई की वजह से ही होती है। एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई आर फिलामेंटस। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ईस्ट जो है वो है यूनिसेलुलर। अगर हम इसको हटा दें तो जो फंगाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। यहां पर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइफी। एंड जो नेटवर्क होता है हाइफी का इसको हम कहते हैं माइसीलियम। हाइफी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। पहला है सिनोसिटिक हाइफे एंड दूसरा है सेप्टेड हाइफे। नाउ क्या फर्क होता है इन दोनों में? सिनोसिटिक हाइफे they are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm and septate hyphae क्या होते हैं? they have septa और cross walls। now देखो यहां पे डायग्राम दिखा रखा है septate hyphae का एंड सिनोसाइटिक हाइफी का। now अगर हम सिनोसिटिक हाइफी को देखेंगे तो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो है सेपरेशन
नहीं दे रखे हैं, जबकि जो सेप्टेट हाइफे है यहाँ पे सेपरेशन जो है वो दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, सेक्टर है, क्रॉस वॉल है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफे। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जो फंगल की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से एंड पॉलीसैकेराइड से। अगर हम प्लांट की सेल वॉल देखें तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। मोस्ट फंगाई आर सैप्रोफाइटिक। तो ज्यादातर जो फंगाई होते हैं वो कैसे हैं, वो सैप्रोफाइटिक हैं। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ये न्यूट्रिशन अपना लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। सम आर पैरासाइट्स, सम फंगाई पैरासाइट्स भी होते हैं, सम लिव एज सिम्बायोन्ट्स। कुछ फंगाई जो होते हैं वो सिम्बायोन्ट्स की तरह भी रहते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके भी रहते हैं। नाउ इसका एग्जांपल है जैसे कि लाइकेंस हो गया। तो लाइकेंस जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एंड इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जो हैं ये एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। नाउ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें फंगाई में, तो यहां पर हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, यहां पर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है एंड यहां पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, जो कि हमें फंगाई में देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड वेसिडियोस्पोर्स। नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फंगाई की बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फिर से नया जो फंगाई की बॉडी है वो बना देगी। हमें यहाँ पे फिजन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एक मदर सेल है वो दो डॉटर सेल बना देती है एंड यहाँ पर हमें बडिंग भी देखने को मिलता है, जिसमें छोटी सी एक बड निकलती है जो बाद में सेपरेट हो जाएगी एंड नया जो है फंगस बना देगी। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कोनिडिया स्पोर्स देखने को मिलते हैं, हमें स्पोरेंजियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं एंड हमें जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें oospores देखने को मिलते हैं, हमें एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं एंड हमें वेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। नाउ इनमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। नाउ जो स्पोर्स होते हैं उनको जो बनाने का काम है वो यही फ्रूटिंग बॉडीज करती हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो फंगाई में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमें 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, मगर यहाँ पे अभी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई नहीं हुआ है।
नाउ सेकेंड स्टेप है कैरियोगेमी। यहां पे क्या होता है, यहां पे फ्यूजन होता है टू न्यूक्लियाई का। नाउ न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड स्टेज बनेगी एंड यहां पे जो है जाइगोट हमारा बन जाता है। देन थर्ड स्टेप है मियोसिस। जाइगोट में होता है मियोसिस एंड हमारे हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो बन जाते हैं। देन हैप्लॉइड स्पोर्स से हाइफे बनेंगे एंड देन प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहेगी ऐसे ही। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज। नाउ क्या होता है, देखो दो हैप्लॉइड हाइफे जो हैं वो एक साथ आते हैं एंड फ्यूज करते हैं। ओके, इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल जो कि है 2n। नाउ कुछ फंगाई में क्या होता है, जब फ्यूजन होगा तो इमीडिएटली जो है वो 2n स्टेज बन जाएगी, मगर एस्कोमाइसिटीज एंड वेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, यहां पे एक डाइकैरियोटिक स्टेज या फिर एक डाइकैरियोफेज बनता है। नाउ इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो इस समय पे फ्यूज नहीं हुआ है। वो कैसे प्रेजेंट है, वो n+n की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, वो अलग अलग प्रेजेंट हैं एंड इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। नाउ बाद में जो है वो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एंड हमें डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिलेगी। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा एंड हमें हैप्लॉइड स्पोर्स फिर देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें किंगडम फंगाई के, तो बेस्ड ऑन माइसीलियम, तो माइसीलियम ए सेप्टेट है या फिर सेप्टेट है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज उसमें प्रेजेंट है, इन सबके बेस पे हम फंगाई को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। ये 4 क्लासेस हैं किंगडम फंगाई के अंदर। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं इन क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसीट्स के बारे में। दे अकर इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो ये हमें एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिल जाएंगे। जो डिकेइंग वुड्स है मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, वहां पर हमें फाइकोमाइसीट्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स के ऊपर। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जितनी भी हम क्लासेस पढ़ेंगे आगे उसमें हमें सेप्टेट माइसीलियम देखने को मिलेगा, मगर सिर्फ फाइकोमाइसीट्स ही ऐसी क्लास है किंगडम फंजाई के अंदर जिसमें हमें एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक जो है माइसीलियम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो माइसीलियम है वहाँ पर हमें कोई भी जो है सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ एग्जाम्पल है इसके म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूको जो कि पैरासिटिक फंगाई है ऑन मस्टर्ड।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होता है बाय मोटाइल ज़ूस्पोर्स या फिर नॉन मोटाइल एस्प्लेनोस्पोर्स के द्वारा। एंड ये कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं इन स्पोरेंजियम। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे क्या होता है? फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का एंड ये बनाते हैं जाइगोस्पोर्स। एंड जो गैमेट्स हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, मतलब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर होगी, या फिर ये एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस भी हो सकते हैं, मतलब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिसिमिलर होगी, वो अलग अलग होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसीड्स, जिसको हम सेक फंगाई भी कहते हैं। इनमें हमें यूनिसेलुलर भी दिखाई देते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी दिखाई देते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर हमारे आ जाते हैं ईस्ट एंड मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाते हैं पेनिसिलियम। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। तो यहां पर हमें सेप्टा देखने को मिलते हैं। तो माइसीलियम कैसी है? ब्रांच है एंड सेप्टेट है। दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, मतलब डंक पे भी ये ग्रो हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे कोनिडिया स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वाई कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, मतलब ये जो है ये बाहर की साइड में जो है कोनिडिया वो प्रेजेंट होता है, ना कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो ये जो कोनिडिया हैं वो स्पेशल माइसीलियम पे प्रोड्यूस होते हैं एंड इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। एंड जो कोनिडिया हैं वो बाहर की साइड में, मतलब एक्सोजीनसली प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। नाउ जो ये कोनिडिया हैं वो जर्मिनेट करेंगे एंड माइसीलियम को बना देंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनसली, मतलब अंदर बन रहे हैं इन सैक लाइक एस्काई एंड सिंगुलर होता है एस्कस। देखो, द एस्काई आर अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। ये एक स्ट्रक्चर है आपका एस्कोकार्प का, ठीक है। नाउ यहां पर जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं एस्काई एंड इनके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो एस्कोस्पोर जो है वो अंदर बन रहे हैं, एंडोजीनसली बन रहे हैं। एंड फ्रूटिंग बॉडीज क्या है इसमें? फ्रूटिंग बॉडीज है एस्कोकार्प। एंड एस्कोस्पोर्स जो है वो एंडोजीनसली बन रहे हैं इन अ सैक, जिसको हम कहते हैं एस्काई। नाउ इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है एस्परगिलस, क्लैबिकैप्स, न्यूरोस्पोरा। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो इसको बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में काफी यूज किया जाता है। जो मोरल्स एंड ट्रूफल्स हैं ये एडिबल एस्कोमाइसीड्स हैं। नाउ थर्ड है वेसिडियोमाइसीड्स। इसके अंदर मशरूम आ जाते हैं, ब्रैकेट फंगाई आ जाते हैं एंड पफबॉल्स आ जाते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट्स। तो जो वेसिडियोमाइसीड्स हैं ये सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, ये लॉग्स के ऊपर ग्रो हो सकते हैं,
ये ट्री स्टम्प्स पे ग्रो हो सकते हैं। जो प्लांट्स हैं ये उनके अंदर एज अ पैरासाइट भी ग्रो करते हैं। एंड ये जो पैरासाइट्स हैं इनके एग्जाम्पल क्या है, रस्ट एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। तो इनमें माइसीलियम कैसी है, ब्रांच है एंड सेप्टेट है। द asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common। तो यहां पर हमें asexual spores देखने को नहीं मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। asexual spores are generally not found। जनरली हमें वेसिडियोमाइसीड्स में asexual spores देखने को नहीं मिलते, मगर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो फ्रैगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमें कॉमनली देखने को मिलता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। यहाँ पे कोई हमें स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, बट प्लाज्मोगैमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। मगर यहाँ पे हमें प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है। एंड प्लाज्मोगैमी किसके बीच में होती है, तो प्लाज्मोगैमी टू वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के बीच में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो है इनके बीच में जो है प्लाज्मोगैमी हमें देखने को मिलेगी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच गिव राइज टू बेसिडियम। नाउ जब प्लाज्मोगैमी होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेसिडियम। एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब N+N स्टेज हमें यहां पे दिखाई देगी। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 वेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो होता क्या है। जो कैरियोगैमी है एंड मियोसिस है ये हमें बेसिडियम में देखने को मिलेगी। एंड यहां पे कितने स्पोर्स बनेंगे, तो यहां पर हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है शायद डायग्राम इतना क्लियर नहीं आ पाएगा, मगर अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड ये कहां पे बन रहे हैं, तो ये एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, बाहर की साइड में जो है ये बन रहे हैं। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। बेसिडियम में हमें कैरियोगैमी एंड मियोसिस देखने को मिलती है। एंड ये 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं एक्सोजीनियसली। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड वेसिडियोकार्प। तो जो बेसिडिया हैं वो अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। यहाँ पे जो है बेसिडियोकार्प है। ये जो बेसिडियम है ये सारा स्ट्रक्चर यहीं पे तो अरेंज है ना बेसिडियोकार्प में, है ना। तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्या है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प। नाउ एग्जाम्पल क्या है बेसिडियोमाइसीड्स के, तो इसके एग्जाम्पल हैं एगेरिकस जिसका कॉमन नेम है मशरूम, अस्ट्रिलगो एंड पुशीनिया। अस्ट्रिलगो को हम स्मट्स भी कहते हैं एंड पुशीनिया को रस्ट फंगस भी हम कहते हैं। नाउ फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसीड्स। कॉमनली हम इनको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। नाउ अगर ये इम्परफेक्ट फंगाई हैं तो परफेक्ट फंगाई कौन है, देखो परफेक्ट फंगाई वो होते हैं जिसमें हमें सेक्सुअल स्टेज जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि
ड्यूटेरोमाइसीट्स में हमें सेक्सुअल स्टेज देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज ओनली देयर asexual or vegetative phase are known. When perfect sexual stage were discovered, they were often moved to ascomycetes और basidiomycetes. तो जब हमें इनमें सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस फंगस को हम मूव कर देते हैं या तो एस्कोमाइसीट्स में या फिर वेसिडियोमाइसीट्स में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट asexual and vegetative stage having given one name placing under deuteromycetes and the sexual stage another name placing under another class. Now देखो ऐसा पॉसिबल है कि मान लो हमें कोई फंगस मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको हमने एक नाम दे दिया एंड हमने उनको प्लेस कर दिया है ड्यूटेरोमाइसीट्स में। एंड जब हमें उसकी सेक्सुअल स्टेज का पता चला, ठीक है, तब हमने क्या किया है, वही जो फंगस है उसे दूसरा नाम दे दिया है एंड उसे दूसरी क्लास में प्लेस कर दिया है। या तो हमने प्लेस कर दिया उसे एस्कोमाइसीट्स में या फिर हमने उसे प्लेस कर दिया बेसिडियोमाइसीट्स में। When the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Now जब हमें एक सही लिंकेज एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब जब हमें उसके सही सेक्सुअल स्टेज का पता चल जाता है, तब हम उसे मूव कर देते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स से बाहर। ड्यूटेरोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एंड एसेक्सुअल स्पोर्स यहां पे कौन सा है, कोनिडिया। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में जो है हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है एंड ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा, जो कि है कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है एंड ब्रांच है। सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो कुछ जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं वो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं एंड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मगर जो मेजॉरिटी हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं ऑफ लिटर एंड ये हेल्प करते हैं मिनरल की साइक्लिंग में। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।